हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 16 फरवरी और आज की इस क्लास में हम लोग 14 फरवरी 2023 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की जो क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी जो करंट अफेयर्स की लास्ट क्लास हुई थी वो 4 फरवरी को हुई थी, यानी कि बीच में कुछ क्लासेस अपनी छूट गई हैं। उन क्लासेस का जो रिवीजन होगा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि चौथे नंबर का जो आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। चौथे नंबर के आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, ये किया गया है हैदराबाद में। अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने। अब बात आई है यहाँ पर हैदराबाद की, तो हैदराबाद से संबंधित 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी को कहाँ स्थापित किया गया है, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है कि जो हैदराबाद है इसका विलय भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत हुआ था, तब आपको बताना है कि ऑपरेशन पोलो के तहत इसका विलय भारत में कर लिया गया था। ऑपरेशन पोलो हुआ कब था, तब आपको बताना है कि ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तब आपको बता देना है कि जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, आसियान की। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, यानी कि 1967 में। और अभी हाल ही में इसका 11वां सदस्य चुना गया है। कौन, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जो है इसका 11वां सदस्य बना है। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तब आपको बता देना है कि आसियान का जो मुख्यालय है ये जकार्ता में है। और जकार्ता कौन से देश की राजधानी है, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि आसियान भारत संबंधों की शुरुआत कब हुई थी। आसियान भारत संबंधों की जो शुरुआत है ये 1992 यानी कि 1992 में हुई थी। और आसियान भारत संबंधों की जो 30वीं वर्षगांठ है कब मनाई गई है, इसकी 30वीं वर्षगांठ 2022 में मनाई गई है। कब मनाई गई है, 2022 में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 से संबंधित। इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन होगा फिजी। फिजी में एक स्थान है नाडी, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन अगर पूछा जाए कब से कब तक किया जा रहा है, तब आपको बता देना है कि इसका जो आयोजन है 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2023 में आयोजित किया गया है, ये कौन से क्रम का आयोजित हुआ है, तब आपको बता देना है कि ये 12वें क्रम का आयोजित हुआ है। और इस बार इसकी जो थीम है क्या रखी गई है, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इसकी थीम इस बार रखी गई है। अब बात आई है विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो यहाँ से आपको 2 दिवस याद रखने हैं। एक तो याद रखना है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस में पहला क्या याद रखना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है इसको कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछा जाएगा तो ये मनाते हैं 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी बताएंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर बताएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है गणतंत्र दिवस 2023 से रिलेटेड। 2023 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 74वां गणतंत्र दिवस। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, यानी कि मुख्य अतिथि कौन थे, तब बता देना है अब्देल फतेह अल सीसी। ये अब्देल फतेह अल सीसी कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी हैं मिस्र के राष्ट्रपति। और मिस्र को कौन सी नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। ये 2 फैक्ट आपको अलग से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और चीफ गेस्ट इसमें कौन थे, चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्काई यूटीएम। स्काई यूटीएम क्या है,
देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि जो स्काई यूटीएम है ये क्या है। तो ये जो है दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। क्या है? दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको भारत में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी कौन है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है उसके ये मंत्री हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे ललन टॉप प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पयोली एक्सप्रेस। पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीटी ऊषा को। किसे कहते हैं? पीटी ऊषा को कहते हैं। लोसांग त्यौहार, लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाते हैं। और चाप चार कूट फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है म्यांमार को। और ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा जो कोणार्क के सूर्य मंदिर हैं उनको कहते हैं। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सोनिया गोकानी से संबंधित। ये जो सोनिया गोकानी है ये कौन है? ये गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सोनिया गोकानी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो फातिमा बीबी बताएंगे। और पहले नंबर का नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कलोल में। कलोल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो बताएंगे अन्ना चांडी। पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो अन्ना चांडी बताएंगे। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो लीला सेठ बताएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। और ये जस्टिस डी.वाई. जो चंद्रचूड़ हैं कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। और आर्टिकल नंबर 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और संविधान की आत्मा कहते किसे हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब आपको बताना है आर्टिकल नंबर 32 को। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ नमस्ते योजना से संबंधित। तो ये जो नमस्ते योजना है इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है आवास और शहरी मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है, इन दोनों मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगर यहाँ से आपसे ये पूछ दिया जाए कि नमस्ते योजना का फुल फॉर्म क्या है, तो नमस्ते योजना का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करना, या फिर एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 100% यांत्रिक स्वच्छता जो है इसका उद्देश्य है। उसके बाद में लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विजय घाट। विजय घाट किसे कहते हैं? विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हो जाएगी 1386 किलोमीटर। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी आधारशिला वर्ष 2019 में रखी गई थी। लल्लन टॉप प्रश्न में अपना सबसे पहला प्रश्न है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। और सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम इस बार इसकी क्या रखी गई है? रेडियो एंड पीस इस बार इसकी थीम रखी गई है। और इसे कब घोषित किया गया था? इसे वर्ष 2011 में घोषित किया गया था। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस है किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद में लल्लन टॉप प्रश्न में अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हो जाएंगी आशापूर्णा देवी। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका रोम में है। और पूछा जाए कि रोम कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रोम हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत पैक्स। अमृत पैक्स 2023। अमृत पैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अमृत पैक्स 2023 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। और ये क्या है तब आपको बता देना है कि राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है और इसका नाम क्या है? अमृत पैक्स। उद्घाटन इसका किसने किया है? उद्घाटन किया है इसका अश्विनी वैष्णव ने। किसने? अश्विनी वैष्णव ने। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? ओणम त्यौहार केरल में मनाते हैं। इसी प्रकार से एक त्यौहार होता है पोंगल, और पोंगल त्यौहार को कहाँ मनाते हैं? पोंगल त्यौहार को मनाते हैं तमिलनाडु में। सर्वश्रेष्ठ कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट। सर्वश्रेष्ठ कोयले के प्रकार का मतलब है कि इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की जो वार्षिक बैठक है उसको धारा के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है ये हो जाएंगे A, D, E और K। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? B और C। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना जो है ये 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा क्लब विश्व कप 5वीं बार किसने जीता है? 5वीं बार जीता है इसको रियल मैड्रिड ने। किसको हराकर? सऊदी अरब को हराकर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? और शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका था लाइव। क्या था? लाइव। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।